हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा संख्या पद्धति का चल रहा था। आज हम लोग 130 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है के अंकों का योग कितना होगा। तो चलिए देखिए 2 अंकीय अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जो खुद से कटे और इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हो। देखिए अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 अंकी के यहाँ है। देखिए अभाज्य संख्या हमारी 11 होगी जिसके अंकों का योग बराबर, देखिए कह रहा इकाई और दहाई के स्थानों की संख्याएं बराबर हों। देखिए एक एक बराबर है। अगर हम 33 लिख देते हैं तो 33 हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। ये अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब इस देख पूछ रहा है कि अंकों का योग कितना होगा। 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अंकों का योग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही एक दो ऐसी अभाज्य संख्या जिसके अंक जो है एक बराबर है। दो संख्याएं जो है स्थानों पे संख्याएं बराबर है, यही हमारा 11 होगा। दोनों का योग पूछ रहा है तो इसका दोनों का योग 11 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए आगे हमारा 132 नंबर। 132 नंबर क्या रहा है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? तो देखिए माना संख्या, माना संख्या, संख्या हमारी x है, माना संख्या हमारी x है। तो कह रहा देखिए यदि किसी संख्या में, किसी संख्या x में 21 जोड़ा जाता है, 21 जोड़ दिया जाता है तो वह अपनी तिगुनी हो जाती है, ये अपनी 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यही चीज तो कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 3 गुने संख्या से 7 कम हो जाता है, हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी? अब चलिए इसी को हल कर लीजिए। देखिए x + 21 बराबर, देखिए ये 3x हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब देखिए अब पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा। देखिए रख दो 21 + 7 बराबर, देखिए 7 इधर माइनस में इधर प्लस में हो गया, ये 3x अपना रहने दीजिए, ये माइनस प्लस में है, देखिए इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x हो गया। अब इसको जोड़ दो, 21 7 कितना होता है? 28 बराबर, अब इसमें से देखो 3x से 1x जाए कितना बचेगा? 2x बचेगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 28, 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 हो गया, 2 से काट दी 2 कम 2, 2 चौके 8, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर हमारा 14, यही 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा वह संख्या कितनी है? तो वो संख्या हमारी 14 है। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 33 नंबर सवाल। 33 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी जो है पहली की 3 गुना है और दूसरी संख्या पहली की 3/4 है। तो सबसे चलिए मान लेते हैं माना संख्या हमारी x है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी हो गई। ठीक, ये देखो कह रहा है दूसरी जो है पहली की 3 गुनी, पहली हम मान लिए x है, ये हमारी 3x है, 3x दे रहा, और कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है, तो 3/4 कर दो, x कर दो, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, तो 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो देखिए अब ये हमारी संख्याएं तो मिल गई हैं, संख्याएं मिल गई हैं। देखिए सभी संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे 3 हो जाएगा, तभी तो इनके योग के बराबर होगा। देखिए औसत 3 हो गया। आप देखिए सभी संख्याओं का योग x + 3x +
3x बटा 4 बराबर के कितना है 114 गुणे 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए चलो इसका हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें भी 4 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस, देखो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 12x प्लस 3x बटा के 4 बराबर के 114 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। अब चलो हल कर लो, इसको जोड़ दो, 12 4 16, 16 3 19x, 19x बटा के 4 हो जाएगा बराबर 114, 114 गुणे 3 बटा के, अब देखिए कितना हो गया। अब देखिए 19 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर देखिए ये 4 इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। अब ये देखिए 19 19 नीचे आ गया, आ गया। अब चलो इसको काट दो, 19 से कट जाएगा, 19 छक्का का 114, 6 आ गया, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 गुणे 4, तो x बराबर देखो, तो x बराबर क्या है 18 चौक 72 आ गया, 72 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या तो हमारी यही होगी। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखो x बराबर इसमें रख दो 3x में 3 गुणे 72 गुणा कर दो, 3 दूनी 6 7 त्रिक 21, तो कितना हो गया 216, 216 हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या है। ये देखिए हमारा 72 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो गुणे 4 गुणे 72 कर दोगे, अब इसको काट दो, 8 9 72 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 216 हो जाएगी। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये 134 नंबर आ गया। 134 नंबर हमारा कह रहा है किसी संख्या को तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। तो चलिए मानते हैं, माना संख्या, संख्या बराबर हमारी x है, संख्या हमारी जो है x है, तो कह रहा है ये संख्या से तेगुने से 3 गुना संख्या से 7 घटाने पर, 7 घटाने पर परिणाम, परिणाम मतलब बराबर 14 प्राप्त होता है। जितना कह रहा है उतना करते जाइए, सवाल एकदम मनामन न लगेगा। ठीक, किसी संख्या को 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। तो अब चलो इसी को हल कर लो, ये हो जाएगा हमारा 3x गुणा हो जाएगा, ये -7 बराबर 14 हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर 14, ये इधर प्लस में इधर माइनस, इधर माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा। देखिए 3x बराबर कितना आ जाएगा 14 7 कितना हो जाएगा 21, x बराबर 21 आ गया, 3 इधर भाग में है तो इधर इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना 3 7 21, वह संख्या कितनी है 7 है, 7 हो जाएगा, 7 तो होगा ही ना। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 135 नंबर। 135 नंबर क्या है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने से 146 बनता है। तो देखिए माना पहला भाग बराबर हमारा x है और दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा 24 माइनस x हो जाएगा, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। देखिए पहला भाग गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस दूसरा भाग गुणे 5 हो जाएगा, बराबर 146 के हो जाएगा। यही चीज कह रहा, देखो 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने से, ये जोड़ दिया, जोड़ने से 146 बनता है। तो वह संख्या क्या है, तो चलो इसको जोड़ देते हैं। पहला भाग हमारा कितना है x है,
यक्स गुणे 7 हो गया, प्लस दूसरा भाग हमारा कितना है 24 माइनस यक्स गुणे 5 बराबर के 146 के 146 के। अब चलो इसको गुणा कर दो 7x प्लस इसमें गुणा करो 24 पंचे कितना होता है 120 होता है, 120 माइनस 5x बराबर 146 के 146 हो गया। अब देखिए 7x से 5x घट जाए कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 120 बराबर 146 के। देखो 2x बराबर 146, ये 120 इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, 120 हो गया। तो 2x बराबर घटा दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 से 2 गई 2 बचा 26 बचा। तो x बराबर देखिए 26 आ गया, 2 इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा 2, 13 दूनी 26 13 आ गया। तो x बराबर 13 क्या रहा, तो पहला भाग हमारा कितना आ गया है, पहला भाग हमारा 13 आ जाएगा, पहला भाग हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 136 नंबर। 136 नंबर कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए पहली संख्या दूसरी और तीसरी तीन संख्या है। पहली संख्या देखो दूसरी मान ली यक्स है, यक्स दूसरी कैसे मान लिया, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो ये 2x हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अब कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या तो हमारी ये है, इसका 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 2x बटा के 3 हो जाएगा। अब कह रहा तीनों संख्याओं का योगफल 132 है। अब देखिए 2x प्लस x प्लस 2x बटा के 3 बराबर 132, तीनों संख्याओं को जोड़ दिया 132 बराबर के हैं। अब चलो हल कर दो, अब इसमें सब में दोनों में 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 3x प्लस 2x बटा के 3 बराबर के 132 के 132 हो गया। अब इसको जोड़ दो 6 3 9 9 2 11 11x बटा के 3 बराबर के 132 के हो गया, 132 के हो गया 132 के। अब देखो 3 इधर गुणा में इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में इधर भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 132 बटा के 3 देखो बटे 11 गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो गया 11 से काट दो 11 एक कम 11 11 एक कम 11 2 हुआ, 11 दूनी 22 हो गया और 12 3 36 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो हमको बताना क्या था दूसरी संख्या हमारी x थी, x बराबर कितना आ गया 36, यही 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 37 नंबर। 37 नंबर क्या कर रहा है 74 के दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 है के तुल्य है, तुल्य मतलब बराबर दोनों का भाग। अब देखिए पहला और दूसरा भाग, पहला हम मान लेते हैं x है और दूसरा जो है हमारा 74 माइनस x है, मान ले। अब कह रहा चलो देखो पहले का 5 गुना योग और दूसरे भाग का 11 गुना बराबर 554 के हैं। इतना चीज तो कह रहा है। देखो 74 को दो भागों में विभक्त किया गया, पहला भाग दूसरा भाग, यक्स मान लिया, यक्स हमें जानकारी है 74 से अगर यक्स माइनस करें पहला भाग भी निकल आएगा। तो कह रहा है ताकि एक भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, 11 ये गुना, ठीक 454 के तुल्य है। अब इसको हल कर लो, देखो 5x बराबर 5x प्लस 11 से गुणा करो, 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 सते 77, 78, 79, 80, 81 हो गया, माइनस 11x बराबर 454 आ गया। अब देखो 11x से 5x घटाओ कितना हो जाएगा, ये तो 114 ही है, 814 है। अब इसमें घटा दो 6 5 11 माइनस कितना हो जाए 6x बराबर के 454 के। अब 454 इधर आ जाएगा, देखो
14 माइनस 454 बराबर कितना हो गया 6x हो जाएगा। देखो ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो गया। अब इसको घटा दो, 0 1 हासिल, 11 में से 5 गई 6 बचा, और यहाँ 7 में से 4 गई, 7 से 4 गई 3 बचा, बराबर के 6x के। 6 इधर देखो गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 6 छंग 36 60 हो गया। तो पहला भाग कितना आ गया 36 आ गया। पहला भाग 60 आ गया, पहला भाग 60 आ गया। देखो 6 छंग 36 0 लग गया 60 हो गया। अब दूसरा भाग क्या होगा, देखो दूसरा भाग 74 पूरा हमारा था, इससे 60 हम माइनस कर दें, कितना बचेगा 14। पहला ये हो गया, दूसरा हमारा 14। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर।